तो बाबू फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हमारे ऑफिशियल चैनल रवि मैथ्स में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी पार्ट वाइज, यानी कि एक पार्ट से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इस क्रम में हम लोग आज वाणिका का बुक लिए हैं, वाणिका भाग 2, और इसका हम लोग चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है माँ। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग 3 बुक देख रहे हैं क्लास 10th के लिए, वो भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, जो में एक है वाणिका भाग 2 और दूसरा है गोधली भाग 2 और तीसरा व्याकरण। तो आज हम लोग देखेंगे वाणिका को देख रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है, यानी कि इस पार्ट का नाम है माँ। तो माँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को मैं लिया हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू आपसे कहता है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2 से 3 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वैसे आपको क्वेश्चन सुनने के बाद आपको आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आपके मन में आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मैं तो खैर बताता ही हूँ। और सब पे मैं सबको पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो इसका आंसर होता है मैं डायरेक्टली उसी को आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो बाबू ये ईश्वर पेटलीकर की, ईश्वर पेटलीकर की, ये इनका नाम है बाबू। आप इसे दूसरा ना समझिएगा, ये इनका नाम है। तो इस हिसाब से इसका कोई आंसर सी हो जाएगा। चलिए 2 को देखते हैं बाबू। 2 में कह रहा है मंगू की माँ की कितनी संतानें थीं। बाबू मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 3 को देखते हैं। 3 में कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बाबू आपसे कहता है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो बाबू उसमें मुख्य पात्र कौन है, तो इसमें मंगू है। तो देखिए मतलब मुख्य पात्र मतलब किस पे आधारित होता है, किस पे ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वो उसमें के मुख्य पात्र होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोग जैसे फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें देखिएगा उसका मुख्य पात्र कौन होता है। आप देखिएगा जब उसका कास्टिंग चलता है तो उस कास्टिंग में पुराना कभी फिल्म हिंदी का फिल्म उठा कर देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है मुख्य पात्र। तो जो उसका एक्टर होता है, जो उसका हीरो होता है, उसका मुख्य पात्र उसका हीरो होता है। और उसकी मुख्य पात्रिका कौन होती है, उसमें जो नायिका काम करती है, यानी कि जो हीरोइन जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, तो उसमें का वो नायिका होती है। मुख्य पात्र ये दोनों होते हैं। तो क्योंकि इसी दोनों पे ये फिल्म आधारित होता है। और इसके बाद में जो आता है वो होता है विलेन। तो खैर विलन के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो खैर हम लोग का कहने का मतलब वो नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बाबू कहता है मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही थी, क्या थी बाबू, पागल, गूंगी, अंधी। यहाँ पे ए एवं बी दोनों देता है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। यानी कि पागल भी थी और क्या थी, गूंगी भी थी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि मंगू के कितने भाई थे। मंगू के कितने भाई थे, तो 2 भाई थे। ये इसका सही आंसर होगा। 7 को देखते हैं। कह रहा है कि पराई माँ की कान छेदती है, यह है, पराई माँ का कान छेदती है, यह है कहावत। क्या है बाबू, यह एक कहावत है। 8 को देखते हैं। 8 में आपसे कहता है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। उसमें किसने कहा था, तो ये ज्योतिषी ने कहा था। ज्योतिषी यानी कि आचार्य, जो पंडित होते हैं उन्हें हम ज्योतिषी कहते हैं। जैसे कि लोग आते हैं आचार्य और हाथ देखते हैं, तो वैसे ही देखिए माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन, तो ये अगहन यानी कि 20 का सही आंसर। 10 को देखते हैं। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो ये बाबू कम्मू नाम था उनका। 20 का सही आंसर। 11 को देखते हैं। 11 में आपसे कहता है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था।
तो इसका नाम था बाबू कुसुम। ये इसका सही आंसर होगा। 12 को देखेंगे बाबू, कह रहा कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो यह बाबू गुजराती भाषा से अनुदित है। 20 का सही आंसर होगा। 13 को देखेंगे बाबू, आपसे 13 में कहता है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? किसकी उपमा देती थी बाबू? गौशाला। ये इसका सही आंसर होगा। 14 को देखेंगे बाबू, कह रहा है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक हैं? किस भाषा के हैं बाबू वो लेखक? तो ये गुजराती भाषा के हैं। सी इसका सही आंसर। 15 को देखते हैं। 15 में आपसे कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू जो थी पागल भी थी और गूंगी भी थी, तो उसको लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल। डी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, इससे 15 क्वेश्चन बन सकते थे, तो मैंने लगभग सारे को आपको लेकर के आया हूं। और आप देखिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।